हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं और जो जिस वर्ष में आए हैं उनके हमने जो ईयर्स हैं उनके सामने लिख दिया है। ये किसी न किसी ईयर्स में जरूर आए हैं। देखिए, 1/5 डिवाइड बाई 10/17 का 1/2 का मतलब होता है ओ। और सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अनुसार हम ओ को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 0.02 प्लस 0.03, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओप को सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ 10/17 मई ओप का मतलब मल्टीप्लाई ओ इसे कर दिया, है ना। तो हमने 10 से इसे काट दिया, 5 को 5 आ गया और 5 1 जा 5 आ गया, 17 सेम का सेम रहेगा। ये हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो वो 1/5 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जा 17 आ गया, 25 1 जा 25 आ गया, है। तो इसका आंसर आ गया, ये आ गया 17/25। अब फिर हम क्या करेंगे, इन्हें इन्हें बाद वाले को प्लस करेंगे। तो इनमें पॉइंट लग रहा था तो हमने इसके नीचे 100 मान लिया, है ना। टू प्लस के बाद में पॉइंट था तो पॉइंट का मान मान के जितनी डिजिट हो उतना ही जीरो लिख देते हैं। तो हमने इसे जल्दी करने के लिए इनका एलसीएम नहीं लिया और इसे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके, क्या हम जानता है 25 4 जा 100 हो, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 68 आ गया, 100 आ गया और इन सबको ऐड कर दिया तो 73/100 आंसर आ गया इसका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक बात और है, अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ये जो अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे रखा, एक ही में दे रखा, पॉइंट में दे रखा, तो हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा। तो देखो, ये भी आंसर है, इसमें ये भी है। अगर दोनों में से चूज करना पड़े तो हम बी वाले को चूज करेंगे, है ना। सबसे लास्ट वाले को ही चूज करते हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखिए। देखिए, ये 0 पॉइंट है, यहाँ भी 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से हमने 0 पॉइंट काट दिए, सारे काट दिए। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आ गया। यहाँ भी हमने ऐसे ही करा, तो 0 पॉइंट से 0 पॉइंट काट दिए तो यहाँ भी 1 रह गया। तो ये इसका था, ये इसका था, तो 1 + 1 होगा। अब ने इनकी मल्टीप्लाई करी तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 हो गया, और इधर वाला भी 8 हो गया। तो 1 1 2 हो गया और 8 8 16 हो गया। तो 1/8 आ गया इसका आंसर, है ना। अगर 1/8 को हम आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, पॉइंट मारा, तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखिए, इसमें 1/8 भी है, 0.125 भी है और 2/16 भी है। अगर तीनों ऑप्शन है एक ही के और तीनों सही है, देखो ये भी आंसर है, पर हमने यहाँ सोल्व नहीं करा, इसे लोएस्ट टर्म में नहीं करा, इसे यहाँ लोएस्ट टर्म में कर दिया, तो यहाँ इसे पॉइंट में नहीं करा। तो अगर तीनों आंसर एक साथ दे रखे हैं तो आप लास्ट वाले आंसर को चूज करें, इसे, ठीक है जी। और नहीं, इन दोनों में से कोई और दे रखा, और नहीं दे रखा, यही दे रखा, तो यही आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए, 9 होल 1/3 डिवाइड 3/5 का 7/9 मल्टीप्लाई 4/5। तो का मतलब क्या होता है, ओ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी, होल रिमूव करने। 9 3 जा 27 और 1 28, 28/3 होगा। फिर डिवाइड का की जगह हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लिया और इसे 7/9 और 4/7 कर दिया, है ना। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करा, सबसे पहले हम इसे करा का को करेंगे, तो हमने इसे सेम का सेम लिख दिया, यहाँ भी सेम का सेम लिख दिया और इसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 7 के 21 और 9 5 जा 45 हो गया, और 4/5 यहाँ आ गया। अब इसे 28/3 यहाँ लिख दिया, 45 अपॉन, देखो ये डिवाइड था तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, रिसिप्रोकल होगा, यानी कि
ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अगर मल्टीप्लाई को करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब 1/4 लिख दिया। अब हमने क्या करा जी, 3 से 45 को काट दिया, 15 बार कटेगा। और जी हमने अब 3 से 45 को 15 बार काट दिया और इसे हमने 15 को और 21 को 3 से काट दिया, है ना। तो ये 3 बार कट गए, 7 बार कट गया, है ना। अब 7 हमने 28 को काट दिया, 7 28 को काट दिया, कितनी बार कट गया, 4 बार, है ना। और 5 हमने से 15 को काट दिया, 3 बार कट गया, है ना। और 3 थे, 3 को काट दिया, ठीक है जी। हमारे पास बचा 4 और 4, 4 जा 16 आंसर आ गया। तो देखो अगर आप ऐसे ना करते, काटते नहीं तो ये बहुत लंबा होता है और हमें अपना समय बचाना है, तो हम इससे यही काट लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आ गया, ए वाला। अब देखिए ये वाला सवाल है, इसमें ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सोल्व करना होता है ना। तो हमने इसे यहाँ पे लिख लिया इधर। तो देखो मैंने इसका एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम लेंगे तो काफी समय लगेगा। तो हमें इसे 4 को 8 करना, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कर दिया। तो क्या आ गया, 15, 8 माइनस 6/8 आ गया। और 15 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो 9/8 आ गया। अब 3/8 लिख के ये डिवाइड था, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करा तो 8 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। 8 से 8 डिवाइड होगा और 3 से 9 को काट दिया तो 3 आ गया। तो 3 आंसर आ गया। या आप इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर इसमें दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप पॉइंट में है तो आप यहाँ पे उसे पॉइंट में भी कर सकते हैं। ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि भाई एक आंसर 3 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर है। तो 1/3 भी है इसमें, और जी यही एक ही दे रखा है, तो एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले, अगर ये इसके बाद में ये भी है तो इसे चूज करना, और नहीं तो फिर इसे चूज करना। अब देखिए 10 + 8 का 1/4, ओ का मतलब ऑफ होता है। सबसे पहले से सोल्व करते हैं। -12 डिवाइड बाई 6 + 3 × 2 -2 का 1/2। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो लिख लिया। तो 10 + 4 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, 2 बार होगा, 2 × 2 आएगा। बाकी सेम का सेम लिखा, है ना। पहले हम सिर्फ इन दोनों को ही सोल्व कर रहे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले का ही सोल्व होता है, यानी कि ऑफ ही सोल्व होता है। और जी 2 × 1 = 2 और 1 × 1 आ गया। तो हमने इन्हें यहां लिख दिया। अब करके देखो 10 + 2 है, हमने अब इसे डिवाइड कर दिया। 6 × 2 = 12, है ना। 3 × 2 = 6 और 1 यहाँ रहेगा। तो हमने प्लस प्लस के एक साइड ले लिए, प्लस प्लस को प्लस कर दिया, 18 होगा। 2 और ये माइनस क्या है दोनों, ये 3 हो गए। तो 18 में से 3 निकाल दिया, 15 आंसर आ गया। तो 15 डी वाला आंसर सही है। अब देखिए ये 2004 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमने इसे इधर लिख लिया यहाँ पे। तो सबसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड ही है, ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट होते पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते, फिर ऑफ होता है। तो देखिए हमने क्या करा, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 4 को 2 आंसर आ गया। फिर हमने 4 को 2 से डिवाइड करा, फिर 2 आंसर आ गया। बाकी सब संख्या हमने सेम की सेम लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम मल्टीप्लाई करें। तो 10 + 2 नहीं लिख दिया, 2 3 × 6 आ गया, 2 2 × 4 आ गया। बाकी सब सेम के सेम लिख दिए। अब हमने सारे प्लस वालों को एक साथ ले लिया इधर, और माइनस वाले सारे इधर ले गए।
तो कितना होगा 16 होगा प्लस करके, और माइनस वालों को प्लस करा तो 10 आ गया। 10 माइनस के थे तो 16 में से 10 गए, 6 आंसर आ गया। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।